नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिषेक सर आपकी कोचिंग द चैलेंजर पॉइंट मिर्ज़ापुर से आपके यूट्यूब चैनल चैलेंजर गुरु अभी से बातचीत कर रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपकी लेखपाल की तैयारी कंटिन्यू चल रही है और इस तैयारी के इस सेक्शन में आपको मैथ्स के जीके जीएस के और भारतीय ग्रामीण परिवेश के जो टॉपिक हैं वो आपको कंटिन्यूअस मिल रहे हैं और आप लोगों के अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको कंटिन्यू करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ठीक है, ताकि जो न्यू स्टूडेंट हैं वो लोग इसका लाभ ले सके ठीक है। ये हमारा फेसबुक पेज है। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस पेज को ज्वाइन करें, क्योंकि ये पेज आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम इस पे मैटर प्रोवाइड करेंगे सारा पीडीएफ इसी पे डाल रहे हैं जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है अन्य पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड होंगे ठीक है। तो आप लोग लगिए मेरे साथ और हम लोग जम के आपकी तैयारी कराएंगे प्रैक्टिस सेट भी शुरू करने वाले हैं जल्द ही एक दो दिन के अंदर में आपके स्टार्ट हो जाएंगे किसी न किसी को टॉपिक का लेकर मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करूंगा। तो पढ़ाई के साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस सेट भी करेंगे हो सकता है आप लोगों ने इतने दिन से कुछ ना कुछ कहीं न कहीं से पढ़ा होगा, तो आप अपना आकलन स्वयं करें कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आइए बढ़ते हैं। आज हम लोग नंबर सिस्टम के नेक्स्ट लेक्चर में आज इस लेक्चर में हम लोग गुणा और भाग से रिलेटेड एक तरीके से यूक्लिड थ्योरम के बारे में जानेंगे कि ये यूक्लिड थ्योरम क्या होती है। आइए जानिए यूक्लिड थ्योरम क्या है। ठीक है, जैसे कि एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लें कि हमारे पास 7 है और इस 7 को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये 3 अटेम्प्ट में जाता है, 1 आपका कैरी है ठीक है। इसको हम लोग शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं? शेषफल। इसको हम लोग भाज्य कहते हैं, इसको हम लोग भाजक कहते हैं, इसको हम लोग भागफल कहते हैं। ठीक है, तो जो यूक्लिड थ्योरम है वो है आपकी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। देखिए, इसको इंग्लिश में डिविडेंड बोलते हैं, भाज्य को डिविडेंड भी बोलते हैं। तो डिविडेंड इज इक्वल टू भाजक को डिविज़र बोलते हैं, डिविज़र इनटू आपका कोटेंट हो गया। भाजक गुणे भागफल को कोटेंट बोलते हैं और शेषफल को रिमाइंडर आर से डिनोट करते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आइए इसके क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि यदि मान लें कि आपका जो भाजक है वो आपका 5 है। क्लियर है बच्चों? और शेषफल आपका मान लेते हैं 4 है। ठीक है, और भागफल वो आपका 20 है, 20 है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि संख्या क्या होगी, तो संख्या मतलब आपसे भाज्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो भाज्य बराबर क्या बताएं? भाजक गुणे भागफल, तो 5 गुणे 4 और भाजक गुणे भागफल 5 गुणे 20 हो जाएगा और शेषफल 4। तो 20 पंजे 100, 4 हो गया 104। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। पहले बेसिक क्वेश्चंस करते हैं
जैसे मान लीजिए यदि किसी संख्या को दे दिया कि 8 से, क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाए, ठीक है, तो शेषफल 7 प्राप्त होता है। तो शेषफल आपका कह रहा है कि 7 प्राप्त होता है, ठीक है। और मान लीजिए कि भागफल 3 है, तो वो संख्या क्या होगी? कॉपी पे क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। फिर वही भाज्य संख्या मतलब भाज्य हो गई, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, तो 8 गुणे 3 प्लस 7, 8 त्रिक 24 और 7 31। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन किए जाते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने। मान लीजिए कि यदि कोई संख्या है, यदि किसी संख्या में 15 से गुणा किया जाए, किससे गुणा किया जाए? 15 से गुणा किया जाए, तो एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सारे अंक 5 हैं, ठीक है, जिसके सभी अंक क्या हैं? 5 हैं। तो वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। जो है इनका कहना है कि कोई संख्या है, मान लेते हैं कि वो संख्या हमारे पास x थी, इसमें हमको 15 से गुणा करना था, और ऐसा करने पे जो हमको प्राप्त हो रहा है उस संख्या के सारे अंक 5 हैं, ठीक है। बच्चों कह रहे हैं कि उस संख्या के जो सारे अंक हैं वो क्या हैं? 5 हैं। तो अगर आपको संख्या निकालनी होगी, नंबर जो है x अगर आपको फाइंड आउट करना होगा, तो आप क्या करेंगे? इस पूरे को 15 से आप क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो है, जो आपको रिमाइंडर आप तब तक इसको भाग देंगे जब तक ये 15 से कंप्लीट रूप से डिवाइड ना हो जाए, ठीक है। तो आप 5 उतने तक ही 5 ले जाएंगे जहां तक ये आपका कंप्लीट रूप से डिवाइड ना हो जाए। तो 15 से अगर मैं 55 में पहले भाग दूंगा, तो 15 से अगर 55 में भाग दिया जाए तो 15 यहाँ 45, 10 और 5 105 हो गया, 15 सते 105, मतलब वो संख्या जो है वो आपकी 37 हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसके प्रश्न को कर सकते हैं। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है आपको जो है, और इसका नेक्स्ट टाइप क्या होगा जो है, जैसे कि क्वेश्चन है कि जब एक संख्या को 56 से भाग दिया जाए, अगला टाइप है, कोई संख्या है उसको 56 से भाग दिया जाए, तो जो शेषफल है वो आपका रिमाइंडर 29 बचता है, ठीक है। यदि इस संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। जो है कोई संख्या है उसको 56 से भाग दिया जाए तो 29 बचता है, 8 से भाग दिया जाए तो क्या बचेगा। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आते हैं, अगर इसको बेसिक से करने चलेंगे तो ये आपको थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा जो है। तो सबसे पहले आप इस तरह के प्रश्नों में देखा करें, जिस संख्या से पहली बार भाग दिया जा रहा है क्या वो दूसरी वाली भाग वाली संख्या का गुणज है? 8 सते 56, अगर ये पॉसिबल है वो उसका गुणज है, तभी इस तरह के प्रश्नों का सलूशन संभव है, अदरवाइज इस तरह के प्रश्नों का सलूशन संभव नहीं है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जो इसका रिमाइंडर होगा, जो दूसरा भाजक है उसके रिमाइंडर से आप डायरेक्ट भाग दे देंगे। मतलब अगर आप 8 से 29 में भाग दे देंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर पता चल जाएगा। तो 8 त्रिक 24 हो गया, और आपका जो रिमाइंडर है वो आपका कितना बचा? 5 बच गया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके प्रश्नों को कर सकते हैं। जो है जैसे मान लेते हैं कि एक संख्या लेते हैं,
यदि किसी संख्या को 49 से विभाजित किया जाए, ठीक है, यदि कोई संख्या है उसको 49 से विभाजित किया जाए तो शेष फल 32 आता है। यदि उस संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो क्या रिमाइंडर आएगा? तो देखिए 7 सते 49 कट गया पूरा पूरा, तो आप सीधे 7 से 32 में भाग दे दिए, 7 चौक 28 प्लस 4, ये रिमाइंडर हो गया। तो देख रहे हैं आप कि आपको चैलेंजर गुरु किस तरीके से प्रश्नों को डायरेक्ट करना सिखा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए बढ़ते हैं जो है आगे की ओर। जो है जैसे मान लेते हैं जब दो संख्याओं को किसी संख्या से भाग दिया जाए, जो है ठीक है, जब दो संख्याओं को किसी संख्या से भाग दिया जाए। अब देखिए जैसे एक इस पे मैं प्रश्न लेता हूं, प्रश्न से क्लियर होगा। जब दो संख्याओं को 15 से भाग दिया जाता है, जैसे लिख लें जो लोग प्रश्न लिखना चाहें, जब दो संख्याओं को 15 से भाग दिया जाता है, 15 से भाग दिया जाता है, ठीक है, 15 से भाग दिया जाता है, तो शेष क्रमशः 8 और 9 प्राप्त होते हैं। क्लियर है बच्चों? ये दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए, यदि दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए, ये दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए और फिर 5 से भाग दिया जाए, तो क्या शेष बचेगा? ठीक है, तो अगर थोड़ा सा अगर इसको बेसिक तरीका मैं आपको पहले बता देता हूं, हालांकि आपका पहले वाले में भी काम देगा, जो है इसका बेसिक मेथड जो है कि अगर आपको संख्या निकालनी है तो मान लेते हैं पहली संख्या x थी। क्लियर है बच्चों? इसको 15 से भाग दिया गया, तो जब भी इस तरह का केस होता है तो आप न्यूनतम एक बार ले जाते हैं, ठीक है, और जो आपका जो शेष है पहले बार में 8 है, तो अगर x भाज्य है तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल 15 गुणे 1 प्लस 8, तो 15 और 8 आपके बन गए 23। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं दूसरी संख्या y मानता हूं और इसमें 15 से भाग देता हूं और यहां पर भी एक ही बार ले जाऊंगा, ठीक है, लेकिन यहां जो रिमाइंडर है वो हमारा क्या है? 9 है। ठीक है, तो x बराबर 15 गुणे 1 प्लस 9 हो जाएगा, तो ये आपको मिल गए 24। ठीक है बच्चों, फिर सवाल में कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए। जोड़ दीजिए 23 प्लस 24, इनको जोड़ने के बाद हमको मिल रहा है 47। अब इसको कह रहा है कि आप 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपसे पूछ रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो 5 से अगर हम 47 को डिवाइड कर देंगे तो 9 बार जाएगा, 5 9 45 प्लस 2 आपका जो है वो रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये इसका बेसिक अप्रोच है कि कैसे आप इस तरह के प्रश्नों को करेंगे, है ना बच्चों। आइए अब मैं आपको जो है इसकी ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, तो ट्रिक के लिए आपको क्या करना है, जो है आपको जो दोनों रिमाइंडर बच रहे हैं आप इन दोनों रिमाइंडर को ऐड कर दीजिए, जो है ठीक है। तो अगर इन रिमाइंडर को अगर मैं ऐड करूँगा तो 8 और प्लस 9 ये आपके हो गए 17, और अब आप डायरेक्ट 5 से इसको भाग दे दीजिए, तो 5 नहीं 15, देखिए प्लस 2 आपका रिमाइंडर आपको मिल गया। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न जब भी आपसे कहे आप डायरेक्ट जो है इनको ऐड कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं, जो है जैसे मान लें ठीक है,
जैसे मान लेते हैं कि दो संख्याओं को 15 से भाग देने पर 15 तो हो चुका है, दो संख्याएं हैं जिनको कि 35 से भाग देने पर शेष फल 12 और 15 बनते हैं। ये इनके रिमाइंडर हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिर कह रहे हैं कि तो दोनों संख्याओं के गुणनफल को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो दोनों संख्याओं के गुणनफल को, ठीक है, तो इस बार दोनों संख्याओं के गुणनफल को कह रहा है। तो आप कुछ मत करो, जो प्रोसेस करने को कहे वो प्रोसेस आप इनके जो है रिमाइंडर पे अप्लाई कर दो। मतलब कि आप 12 और 15 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दो, जो इनके रिमाइंडर है 180 मिल गया। अब इनको आप जो है 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 दूना आपका 14 हो गया। कै बार गया भाई जो है 7 दूनी 14, ठीक है, 4 0, 7 5 35, 5 आपका रिमाइंडर बच गया। ठीक है, तो इस तरह के केसेस में आपको क्या करना है कि जब भी जो भी चीज़ आपको करने को कहे आप सीधे वो प्रोसेस जो है संख्याओं के उन पे लगा सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि भाग के एक प्रश्न में, ठीक है, भाग का एक प्रश्न है जिसमें जो है भाजक भागफल का 10 गुना है। ठीक है, भाजक जो है वो भागफल का 10 गुना है। ठीक है, भागफल का 10 गुना है, आप लोग अपने कॉपी पे नोट कर लें। और शेष फल का 5 गुना है। किसका गुना है? शेष फल का 5 गुना है। ठीक है बच्चों, शेष फल का 5 गुना है। तो यदि शेष फल 40 है, यदि शेष फल आपका 40 है तो कह रहा है कि भाज्य कितना होगा। थोड़ा सा सवाल को घुमाया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो है इसके प्रश्न को कैसे करेंगे। अब देखिए जो भाजक है, ठीक है, वो आपका कह रहा है कि भागफल का 10 गुना है, तो भागफल का गुणे 10 कर लीजिए। ठीक है, और भाजक को एक बात और कह रहे हैं कि ये जो शेषफल का जो है वो 5 गुना है। शेषफल आपको गिवन है 40, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल गया 200। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका जो भाजक है वो 200 हो गया। ठीक है, तो जो भाजक है वो आपका 200 हो गया। अब भाजक को उठाकर यहाँ आप पुट कर दीजिए। ठीक है, भाजक को उठाकर आप यहाँ पुट कर दीजिए जो है। तो यहाँ जब 200 को रखेंगे तो यहाँ से आपको भागफल जो है वो मिलेगा, वो आपको भागफल मिल जाएगा। 10 से आप इसको डिवाइड कर देंगे जो है 20 मिल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप फार्मूला बना सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। ठीक है, तो भाज्य बराबर आपको हो गया भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। भाजक आपको मिला 200 और भागफल अभी अभी 20 मिला और प्लस जो रिमाइंडर था वो आपका 40। ठीक है, तो 4000 प्लस 40 ये आपको मिल गया 4040। ठीक है, तो देख रहे हैं आप जो है इस तरीके से जो है इसके प्रश्नों को किया जा सकता है। ठीक है, आइए देखें नेक्स्ट जो है, जैसे मान लें कह रहा है कि n एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, n एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। जब उसे 4 से विभाजित किया जाता है, जब उसे 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। तो जो शेषफल है, अब यहाँ पे आपका जो शेषफल है वो आपका 3 है। ठीक है, फिर कह रहा है कि यदि 2n को 4 से विभाजित किया जाएगा, 2n को 4 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। ठीक है,
मैं इसीलिए क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ ताकि आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा जो है, ठीक है। अभी इसके बाद इसी में मैं जो है क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊँगा और कराऊँगा, अभी प्रैक्टिस भी कराऊँगा। पहले मैं पढ़ा रहा हूँ टाइप टू टाइप आप लोगों को जो है, इम्पोर्टेंट टाइप जो है, ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं जो है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर n एक पूर्ण संख्या है, कह रहा है कि इसको 4 से अगर विभाजित किया जाए तो कह रहा है शेषफल 3 आता। अगर एक अटेम्प्ट ले जाएं जो है, ठीक है, तो एक अटेम्प्ट ले जाएं जो है, तो अब यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 3 है, तो n बराबर आपको मिला 4 × 1 + 3, मतलब आपको मिल गया 7, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि 2n को 4 से, 2n मतलब इसका 2 गुना, 7 दूनी 14। अब इसको कह रहा है कि 4 से अगर डिवाइड किया जाए तो 4 3 12 + 2 हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो रिमाइंडर है वो 2 हो गया। लेकिन मैंने आपको ट्रिक बताई है कि आप कैसे इस तरह के प्रश्नों को जल्दी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि जो भी चीज़ आपको करनी है आप सीधे जो है शेषफल पे करिए। तो आप जो इसका शेषफल 3 है तो आप इसी का 2 गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6। अब आप इसको 4 से विभाजित कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा +2 रिमाइंडर, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से इसके प्रश्न किए जाते हैं जो है, ओके। तो आज आई होप कि आपका जो है ये भाज्य भाजक भागफल वाले जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके दिमाग में आ गए होंगे जो है, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप जो है हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।